student. Today we will read chapter 8, Delhi during the medieval period, part 4. The Amirs in the Deccan rebelled. Hassan, one of the efficient Amirs, became the Sultan and founded the Bahmani Sultanate there. अमीर्स ने फिर से बगावत कर दी. हसन जो है अमीर में से हसन जो थे वो बहुत योग्य थे, अमीर थे. वो सुल्तान बन गए और उन्होंने बहमनी सल्तनत की नींव रखी. Muhammad Gawan was a capable minister and an efficient administrator of the Bahmani Sultanate. मोहम्मद गावन जो थे वो एक बहुत योग्य और समर्थ कुशल प्रशासक थे बहमनी सल्तनत के. मोहम्मद गावन जो थे बहुत ही योग्य मंत्री और कुशल प्रशासक थे बहमनी सल्तनत के. He won many territories and extended the boundaries of Bahmani kingdom. उन्होंने कई क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बहमनी राज्य को की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया, फैलाया. The power of Bahmani सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ. बहमनी सल्तनत उनकी मृत्यु के बाद बहुत कमज़ोर हो गया, उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई. देयर वेर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम. अब अधिकतर बहमनी किंगडम और विजयनगर के राज्यों के बीच मतभेद उभर के आने लगे. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहमनी सल्तनत मेनी ऑफ हिज प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट. बहमनी सल्तनत के पतन के बाद जो बहुत से राज्य थे उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया. अमंग दीज द 5 प्रोविंसेस of Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Berar and Bidar became established in independent kingdom. इन सब में जो 5 प्रोविंस थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार, बिदार जो है उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया. एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का अंत. फिरोज शाह तुगलक ascended the throne after मोहम्मद तुगलक. फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद तुगलक के बाद सिंहासन पर बैठे. However, from that time onwards the Delhi Sultanate began the weaken. इसके बाद दिल्ली जो सल्तनत थी वो कमज़ोर होती गई. The reign of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion and plunder of Delhi by Timur. तुगलक वंश के में दिल्ली ने तैमूर के द्वारा जो लूट और आक्रमण किए गए उसको देखा. द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान took advantage of this choice and established the Sayyid dynasty in Delhi.
लाहौर के गवर्नर खिजरा खान ने इन सब का मतभेदों का लाभ उठाया और दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना कर ली। द अथॉरिटी ऑफ दिस सल्तनत वॉज लिमिटेड टू द रेन अराउंड दिल्ली। ये सब सल्तनत का द अथॉरिटी ऑफ द इन सुल्तान का जो अधिकार क्षेत्र था वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। In 1451 CE, an Afghan leader Sardar Behlol established the rule of the Lodi dynasty in Delhi। 1451 में CE में एक अफगान सरदार लीडर जो थे बहलोल ने लोदी वंश की स्थापना दिल्ली में की। His son सिकंदर लोदी ascended the throne after this। उनके बाद उनके बेटे सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठे। दो सिकंदर लोदी had the qualities of a good ruler, he lacked religious tolerance। हालांकि जो सिकंदर लोदी थे उनके अंदर अच्छे शासक की सभी गुण मौजूद थे, पर उनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता की कमी थी, धार्मिक सहनशीलता की कमी थी। वो सभी धर्मों को समान नहीं देख पाते थे। A struggle for the throne began after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and be the ruler of Delhi। उनकी मृत्यु के बाद भी संघर्ष, सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें इब्राहिम लोदी ने अपने बड़े भाई को हरा के दिल्ली के शासक बने गए। The Amirs were not happy because of his arrogant attitude। जो दरबार के अमीर थे वो खुश नहीं थे क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था बहुत गुस्से वाला था। There was rebellion in the kingdom against his rule। उसके बाद उनके राज्य में बगावत शुरू हो गया उनके शासन के खिलाफ। बाबर द एम्परर ऑफ काबुल invaded दिल्ली एट दैट टाइम। बाबर काबुल का शासक था, इस समय दिल्ली आया। He defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 CE। उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 CE में हरा दिया। And founded the Mughal Empire, which lasted for approximately 200 years। और मुग़ल शासन की नींव रखी जो कि लगभग 2 साल तक स्थापित रहा। Now I am repeating the main points of this paragraph. Listen carefully. There had been a capable minister and an efficient administrator named Muhammad Gawa in Bahmani Sultanate। He extended the Bahmani Sultanate, winning a numbers of territories। At the fall of Bahmani Sultanate, 5 independent provinces came into existence: Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Berar and Bidar। During the Tughlaq dynasty,
Sultanate of Timur, Sultan of Timur invented Delhi and plunged into robbery. In this chaos, a governor of Lahore named Khijra Khan established the Sayyid dynasty in Delhi. In 1451 CE, an Afghan leader named Bahlol established the rule of Lodi dynasty in Delhi. After him, two succession, his son Sikandar Lodi, and after Sikandar's death, Ibrahim Lodi became the ruler of Delhi. During the period of Ibrahim Lodi, in 1526 CE, a king of Kabul, Babur, invaded Delhi. He defeated Ibrahim Lodi in the battlefield of Panipat and captured Delhi. Thus, the Mughal Empire was founded in India. Thank you.